आज जो लॉलीपॉप जो 2 करोड़ का दिया गया, सर वही तो मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद आप लोग कभी लौट कर नहीं आए। 1989 आपने लंबे यहां पर राज किया, आपने यहां मुद्दे भी उठाए, आज आपके 2 विधायक 1 सांसद बचा है। देखिए 2 विधायक 1 सांसद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा यूपी जोड़ो यात्रा अगर कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही, कौन सा ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? आज हमारे अध्यक्ष अजय राय, अनिला जी वो कह रहे हैं कि देखिए जवाब होना चाहिए बेरोजगारी महंगाई पर, और वो बीजेपी को देना चाहिए, और हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। अभी अन्वेषक भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, निरंतर कार्य भी कर रही है और उत्तर भी देती है। जिस चीज पे भी पूछा सचिन जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्या है, और हमारे उत्तर से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो संतुष्ट है ना। तभी तो 2014 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को वो चुन रही है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है और जो प्रश्न होते हैं जनता के उसको उत्तर भी दे रही है। इन लोगों का क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनकी जो इंडिया अलायंस है, घमंडिया अलायंस है, इनकी सरफुटबॉल तो हमने देखना शुरू कर ही दिया है। राहुल गांधी जी किसी का भी उदाहरण दे दे, कुछ भी बोल दे, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम अच्छा नहीं कर रही है। अरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का। जो इंडिया 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 करके चले गए थे ना, अब उनको समझ में आ रहा है कि भारत सचिन जी आप क्योंकि आपने स्काइप से जुड़े हैं, आप एक एक करके बात रखिए। अभी अनिला जी बोल रही है, फिर सचिन जी आपको मौका देंगे। जी अनिला जी। उत्तर प्रदेश में अपराध पे नकेल डल गई है, ठीक है। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे लिए केवल और केवल 4 जाति हैं। उन 4 जातियों में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना कि भाई गरीब है, युवा है, किसान है, महिला है, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं और काम करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा अगर लोग उठे हैं ऊपर तो वो उत्तर प्रदेश है। नहीं अनिला जी सचिन रावत कह रहे हैं कि यहाँ के रोजगार पर बात करिए ना, कि यूपी की स्थिति क्या है रोजगार में, वो सवाल उठा रहे हैं। यूपी की देखिए 25 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की, अपने आप में एक पूरा देश है। ये राज्य क्या पूरा देश है। 35 करोड़ की आबादी यूएसए की है। अगर हम पूरा यूरोप भी मिला लें ना तो भी इतनी आबादी नहीं होगी जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करेंगे, जबकि कोरोना की मार भी हमने झेली, उसके बावजूद भी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है सचिन जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलेंगे, फिर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक की तरफ रुख करूंगा। डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे तो रोजगार तो मिल रहा है। ठीक है सचिन जी। ऐसी बात नहीं है जी। मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से सीखना चाहिए। उन्होंने सरकार बनने के साथ में आपने देखा होगा कि रोजगार दिया। जहां उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं को रोजगार मिला है, वो बिहार जाकर के रोजगार उनको करना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो रोजगार देने में अक्षम है। और यहाँ पे ये तमाम बातें कर रहे हैं, किसान की बात, 3 काले कानून कौन लेके आया था? 3 काले कानून लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसके बाद में घड़ियाली आंसू बहाए गए थे, वो भी देश की जनता ने देखा, माफी मांगी गई थी, और हमारे 700 से ज्यादा किसान साथी शहीद हुए। अभी हम लोग यात्रा कर रहे थे सहारनपुर में, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं है। 300 से ज्यादा जो किसान है वहां पे आज भी धरने पे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उनसे मिलने गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ग्राउंड पे जो जनता है उसके मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। देखिए ये अपनी राग अपनी ढपली बजाने का कोई ये चले मैं आ रहा हूं लौट के। विजय उपाध्याय जी एक विश्लेषण की बात है, ठीक है। देखिए विपक्ष के नाते इनको मुद्दे उठाने चाहिए और करना चाहिए, अपने आप को जिंदा रखना है, और अपने आप को एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 139 बरस हो गए। लेकिन अगर हम पीछे जाएं, बैक में जाएं, 1952 की तरफ चलें तो 364 के आसपास ये सीटें जीते, 84 में आते हैं तो 425 सीटें जीत गए, और आज 2019 में 52 सीटें। यूपी के हिसाब से हम बात करें कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस ने लंबे वक्त तक यूपी में राज किया, लेकिन 1989 से जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें 89 के बाद कभी कांग्रेस का यहाँ नाम लेने वाला नहीं है, और आज स्थिति यहाँ 1 सांसद 2 विधायक है। ये ठीक है, स्थापना दिवस पर क्या ये चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है क्या कांग्रेस को, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते? देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक चिंतन मंथन की बात, रावत साहब आ रहा हूं मैं, रावत जी आ रहा हूं, ये विजय उपाध्याय जी से मैं बात कर रहा था।
देखिए 1979 से कांग्रेस नहीं पीछे हटी है, बल्कि 1985 के बाद कभी जीती ही नहीं उत्तर प्रदेश में। 85 का आखिरी चुनाव था जब वो जीते थे। आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस कमजोर हुई? इसमें दो तीन घटनाएं। एक तो कांग्रेस का जो संगठन है वो बहुत कमजोर हुआ, कार्यकर्ता पार्टी से हटते रहे। दूसरा, जो समाज की फॉल्ट लाइन है, यानी जातियों की जो राजनीति शुरू हुई, उससे कांग्रेस कमजोर हुई है। धर्म की राजनीति शुरू हुई, उससे कांग्रेस कमजोर हुई। तो कांग्रेस के कमजोर होने के कई कारण हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो चुनौतियां उनके सामने थी उसको कभी एड्रेस किया ही नहीं, और उसके खिलाफ डट के खड़े नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस साथ ऐसी दिखा। दूसरी बात यह है, राजीव गांधी की जब शहीद हुए तो कांग्रेस एकदम से कमजोर हो गई। सरकार केंद्र में जरूर बनी, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक फाइट शुरू हो गई। अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी ने एक अलग कांग्रेस बना ली, उसका बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा। तो मैं मानता हूं कि अर्जुन सिंह ने जो पहल की थी अलग कांग्रेस बनाने की, वो बहुत बड़ी भूल थी, और उसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पे पड़ा और कांग्रेस कमजोर हुई। और इसके साथ जब कांग्रेस सत्ता में भी आई, जैसे 2004 से 14 के दरमियान इनका यूपीए लेड जो कांग्रेस लेड यूपीए था, उसमें भी उत्तर प्रदेश से 8 मंत्री थे, लेकिन संगठन के लिए कोई काम नहीं किया गया। जो परंपरागत राजनीति है धीरे धीरे वो बदल गई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई, और इन सब चीजों से कांग्रेस मुकाबले में नहीं खड़ी हुई। आज भी कांग्रेस लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही है। कांग्रेस कहां दिखती है? कांग्रेस की मध्यम वर्गीय विचारधारा कहां है? खुद इनकी एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आज से 10 साल पहले 2012 में कहती है कि कांग्रेस सेंटर टू लेफ्ट शिफ्ट हो गई है, और ये ठीक नहीं है। वो मैं भी मानता हूं कि जब तक लेफ्ट का असर कांग्रेस पर रहेगा, कांग्रेस को कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी। पिछले 2-3 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसमें हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में 11 सीनियर कांग्रेस लीडर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उसमें एक से एक धुरंधर कांग्रेसी थी, और वो कांग्रेसी लोग थे जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 12-14% वोट पे टिकी हुई थी। लेकिन जब वो लोग बाहर हुए, पुराने कांग्रेसियों को बाहर कर दिया गया, नए कांग्रेस के लोग आए। सचिन जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। नई कांग्रेस आई, उसने 2.3% कर दिया 2022 के चुनाव में। तो आखिर आप जब जो परंपराएं कांग्रेस की हैं उसके साथ आपको नया प्रयोग करना था, लेकिन आपने परंपराओं को नष्ट करके लेफ्ट ओरिएंटेड कांग्रेस बनाने की कोशिश की है, जिसका ज्यादा खामियाजा कांग्रेस भुगतना पड़ा। चलिए मैं आ रहा हूं जल्दी से। अनिला जी, एक रिएक्शन आपसे छोटा सा। इन्होंने चुनावी अंकार भर दिया, और नागपुर से आरएसएस के गढ़ से। तैयार हैं आप? संक्षेप में जवाब। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से तैयार रहती है, और ये कहा भी जाता है कि ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल जी, रहते हैं। तो राजनीति में है, चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तभी तो हम लोगों के लिए काम कर सकेंगे। ठीक है सचिन जी, तैयार हैं आप? बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, अनिला जी कह रहे हैं हम तो तैयार रहते हैं हमेशा। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। जिस तरह से नागपुर में आज स्पष्ट तौर पे श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, देश में विचारधाराओं को लेकर लड़ाई है, और एक विचारधारा जो देश को गुलाम बनाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हम लोग सड़कों में भी चले। देश किस विचारधारा के साथ रह गए 2024 पे तय होगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं।